मेरी मौसी का पता है क्या सीन है? मेरी मौसी एक आंटी है। मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, आंटी कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो। जैसे शादी में बैठा फूफा आंटी है। मेरे हिसाब से आंटी एक सोच है दोस्तों, आंटी एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी वहां पहुंच सकता है। तुम्हें बस चाहिए जहर और कॉन्फिडेंस। नो मैटर आपका जेंडर क्या है, प्रोफेशन क्या है, जहर प्लस कॉन्फिडेंस है तो आप आंटी हैं। गौतम गंभीर, कंगना रनौत, हर जेंडर में, हर जेंडर मैं गिना देता हूं, करण जौहर। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस और जहर है, आप आंटी बन सकते हैं। मेरी मम्मी है, घर के अंदर माँ है, बाहर निकलते ही आंटी है। अपनी सगी सहेली की सगी नहीं है मेरी माँ। हाँ पता है, बस एक कदम बाहर खड़ी थी आंटी मोड में। आंटी आ रही थी उनकी, मतलब उनकी जो सहेली थी वो आ रही थी, मेरी माँ शुरू हो गई, देख कैसी आ रही है बूढ़ी घोड़ी। ये उम्र है इसकी लाल पहनने की। और जैसी वो पास आई ना, बहन जी ये कलर ना आप पे जचता है बहन जी, ये कलर ना ये आप पे जचता है। बाय गॉड मैं बता रहा हूँ, इतना जल्दी पलटी खाते ना मैंने बस अयोध्या की जनता को देखा है, सच में। मेरी मम्मी को ये देख के ना, मतलब 3 गिरगिट थे हमारे घर में, तीनों ना आग में छलांग मार दी। ये बदल तो रही है रंग, क्या जरूरत है हमें, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट बनाना भगवान अगली बार। देखो मैं अपनी मम्मी की बिचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, जहर और कॉन्फिडेंस जिधर है वहां आप आंटी मोड में जा सकते हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों, जहर हम सबके अंदर होता है, सपोले हम सब है, बस हमारे पास ना दांत नहीं है डसने के लिए। जैसे मेरी मौसी के पास है, बिल्कुल सांप की तरह है वो, आते हुए नहीं दिखती, बैठे हुए दिखती है। कब कर रहा है शादी फिर, बहू खुशखबरी कब दोगी, कबारी लड़की खुली तिजोरी होती है। हम में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम में सिर्फ जहर है। जहर उबलता है, आपको एचआर का मैसेज आता है ना, आप छुट्टी में होते हो, एचआर का मैसेज आता है, मीटिंग इन 5, अंदर से उबलता है, इसकी औलाद एमिटी जानी चाहिए। बाहर क्या निकलता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, एक्चुअली मैं अभी सपोला हूं, डस नहीं सकता, मेरे पास एक्चुअली दांत नहीं है। क्यों भाई हो, क्यों बहन हो। दांत बेसिकली कॉन्फिडेंस, राइट। कॉन्फिडेंस माँ लोगों में होता है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो माँ बन के कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। जैसे अभी प्रियंका है ना, 10 साल बाद अगर हमें प्रियंका मिले और हमें पता चले कि ये माँ बन गई है, हम बोलेंगे हाँ यही तो होना था। इतना सिंपल नहीं है, अब ये सेम प्रियंका नहीं है भाई। आप गोविंद ये इमेजिन करो कि आपके अंदर से कुछ निकले और चलने लग जाए। द क्रेजी भाई, ये मैंने बनाया है, ये हाथ, ये पाँव, ये मैंने, आपको नहीं लगेगा भगवान हो है, अपनी फोटो क्या के धूप बत्ती लगा रहे हो, एचआर से बोल दे रहे हो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। नहीं चाहिए तेरी सड़ी गली कॉफी, मैं अपना दूध लेके चलता हूँ, है ना गोविंद, पागल नहीं हो जाओगे आप। मम्मी लोग इसीलिए, मम्मी एक बार माँ बनती है उन्हें लगती है सबकी माँ बन गई है। रैंडम आंटी मुझे रेलवे स्टेशन पे ना बैग पकड़ा देती हैं, रख दे बेटा तेरी माँ जैसी हूँ। माँ की बार्गेनिंग इतनी तगड़ी है भाई, मम्मी लोगों ने धनिया मिर्ची फ्री करा दिया। अबे है थोड़ी, ब्लिंकिट पे पैसा है उसका, मम्मी लोग नहीं देती। उस किसान का सोचो यार जो सिर्फ धनिया बोता है। और सोच रहा है इस बार फसल अच्छी हुई है बिरजू, कीड़े नहीं लगे। उसे पता नहीं बबीता लगने वाली है इसकी फसल में, सीधे बबीता आएगी ऐसे ना, यहाँ पल्लू बांध के करते हुए। भाई मेरी मम्मी की भी ऐसी ही है, मेरे दादा की 2 हार्ट सर्जरी हुई और तीसरी मेरी माँ ने फ्री करा ली। भाई हम तो आप के पास आते हैं, सारा सामान बुड्ढे का यहीं से तो जाता है, मेरे साथ ऐसा करोगे?
मम्मी बिल्कुल फियरलेस हो गई हैं क्योंकि माँ बन गई हैं। देखो अभी यहाँ पे जितनी भी बैचलर लड़कियाँ हैं, मैं छिपकली गिरा दूँ ना, आप बोलोगे आंटियों के ऊपर गिराना, गैस पे चढ़ा देती है, ये क्या कर लेगी मेरा? मेरी सास जैसी लग रही है जो वो नहीं टिके मेरे सामने, इसकी क्या विसार। मेरे को तो खुद माँ बनना है यार, मेरे को चाहिए ये कॉन्फिडेंस। असली सुपर हीरो यही है, माँ बनने के बाद बनते हो आप भी बन जाओगे, बिल्कुल बनना आप, मैं बता रहा हूँ। ये एवेंजर्स कुछ नहीं है, थैनोस ने यूं किया खत्म हो गए। आंटी के सामने कर देगा ऐसे? कर देगा क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आंटी के सामने करेगा ये? आंटी करके रुक, मर बेंच, हाय लगेगी तुझे मेरी, खत्म थैनोस भाई, एक ही टाइम पे बूम, खत्म भाई। इसीलिए वो बोल रही होती है माँ जैसी हूँ, क्योंकि माँ बनने में ग्लोरी है, एक पावर है भाई। आप बोल दोगे किसी को भी कि तेरा बाप जैसा हूँ, बोल दोगे आप? घर नहीं पहुंचोगे उस दिन। किस किस का बाप है जरा इसको रखो। नहीं कर सकते हो। माँ को कॉन्फिडेंस है ये भाई। कॉम्प्लेन के एड में माँ भाग रही है अपने बच्चे के साथ, मेरा बच्चा जीतेगा। बाप घर में बैठा है कि चूतिया है, हारेगा। ऐसे कैसे जीत जाएगा? मेरा भी तो खून है। बाप हमेशा ऐसे देखता है ना तुम्हें कि गलत स्टॉक पे पैसे लग गए, गलत जगह लग गए पैसे। माँ बोलती है नहीं नहीं मैं कराऊंगी इसका रिश्ता, आई कैन सेल इट। माँ को कॉन्फिडेंस है, ये माँ का ही कॉन्फिडेंस है। 10 साल बच्चा इलेक्शन हार भी जाए फिर भी लगी रहती है, वहीं के वहीं खड़ी रहती है। क्या बुराई है मेरे बच्चे में? देखने वाले का ठीक तो है, ये तो रोना बंद किया कर। कमाल होती है मम्मी लोग। राहुल गांधी से याद आया, मेरी तो शर्त लग गई है, पहले राहुल गांधी जीतेगा या आरसीबी। और मुझे लगता है आउट ऑफ द 2 पूनम पांडे विल कम थ्रू। पर आप अब बोलोगे कि विशाल यार, अगर जो कम्युनिटी इतनी खुश है, राइट, जिसका इतना ज़्यादा फन हो रहा है, वो बिचिंग क्यों करेगी? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। अबे क्योंकि जहर तो है ना उनमें। मैं बताता हूँ कैसे आता है जहर। किसका एग्जांपल लेंगे हम? आप सबसे ज़्यादा आंसर हो। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या। मुझे लग ही रहा था कोई खतरनाक ही नाम होगा इनका, ये गुड्डी वुड्डी वाला नहीं लग रहा था इनका, है। देखो ऐश्वर्या की तरह ही आंटी भी चीक होती है पहले, है ना? हाँ, चलती चमकती चंचल चीक, बिल्कुल इसी तरह से खिलखिलाती मुस्कुराती चीक। ऐश्वर्या को इस टाइम ना 15 DMs आते हैं रात के रोज। हाय डियर कैसी हो, रिप्लाई तो कर दो। ऐश्वर्या को दिख जाता है, आती दिख जाता है मैसेज, पर ऐश्वर्या रिप्लाई नहीं करती है। 7 घंटे उसे मैरिनेट होने देती है, तड़पने देती है, लौंडे को वल्नरेबल होने देती है। फिर ऐश्वर्या करती है हाय, वो 3 सेकंड में हम तो यहीं बैठे थे, हाय हाय। 24/7 हमारे ऊपर ही बना है, 24 घंटे सेवा रहती है हमारी, कभी भी ऑर्डर कीजिए ऐश्वर्या जी। और ये ऐश्वर्या के साथ आज नहीं हो रहा है, जैसी ऐश्वर्या 16 की थी तब से हो रहा है। ऐश्वर्या रोड पे जा रही होती है, बाइक वाला देखता है, अरे लाइट नहीं देखता। ऐश्वर्या कहीं से निकलती है, 2 लड़के चाय पी रहे होते हैं, अरे। ऐश्वर्या एडिक्टेड हो गई है इतनी अटेंशन की। 16 साल की उम्र से मिल रही है, और कब तक मिलती है? भाभी बनने तक। भाभी पे तो पीक अटेंशन मिलती है भाई, भाभी पे तो किल हो रहा होता है भाई, क्योंकि भाभी बनने के बाद आप थोड़ी बहुत ले भी सकती हो प्लेफुल के। हाँ देवर जी बोलिए ना, मतलब आप कर सकते हो, मतलब तुम लीगली तुम्हें मिला है थोड़ा सा येलो कार्ड, है ना, बिल्कुल ऐसे। इसीलिए भाभीयों को तो पीक अटेंशन है, पूछते रहते हैं भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी हैं घर पे हैं? हाँ आंटी कहीं भी हांड रही हो, पर भाभी जी घर पे हैं, आपकी भाभी है, भाभी जी क्या है, भाभी जी, है ना। भाभी पे पीक अटेंशन मिल रही है ऐश्वर्या को, मजा आ रहा है ऐश्वर्या को कि भाई मेरा तो एरा आया है पूरा। 5-6 साल बाद एक हफ्ता ऐसा आता है, ऐश्वर्या के लिए बाइक नहीं मुड़ रही। बाय द वे, ये बाइक वाला जो था
ऐसे बहुत लोग थे, जैसे ग्रॉसरी स्टोर वाला। जब ऐश्वर्या भाभी बनी थी तो ये ग्रॉसरी स्टोर जाती थी, लाइन लगी हुई है, ऐश्वर्या आई, बोलता है अरे भाभी जी सीधे आइए ना, एक छोटू लिमका लाना। भाभी जी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दिया करो यार, भाभी जी नंबर ले लो ना मेरा। हर कोई अटेंशन दे रहा था, बाइक वाला भी दे रहा था। बाइक नहीं मुड़ी, थोड़ा सा डाउट हुआ, क्या मैं इज इट ओवर? मैं तो ज्यादा सोचती हूँ। घर की गली में कपड़े सुखा रही हैं, कोई बुढ़ा नहीं ताड़ रहा, इज इट रियली ओवर? मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। एलिवेटर से बाहर आई, 3 बच्चे दिखे, आंटी बॉल देना। नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ऐसे इतने थोड़े होता है। ऐश्वर्या नाम है मेरा, ऐसा नहीं हो सकता यार। मुझे लिटमस टेस्ट करना होगा, कहीं तो पता लगाना होगा। अपने एक उसी अनकंडीशनल लवर के पास जाती है ऐश्वर्या, ग्रोसरी स्टोर। लंबी लाइन लगी है, ऐश्वर्या जा रही है, उड़ती ही फिरूं। वो बोलता है बहन जी लाइन में लगो यार। फ्लिप हो जाती है ऐश्वर्या यार, फ्लिप हो जाती है, ये कैसे हुआ? और इतने में वो सोच रही है, इतने में एक नई भाभी आती है और बोलता है अरे भाभी जी सीधे आइए ना, ये व्हाट्सएप दे दो मुझे, व्हाट्सएप। उस लाइन में जब ऐश्वर्या खड़ी है, उसके अंदर एक आंटी बन रही है। इसने मेरी जगह ली। ऐश्वर्या पीछा करती है उसका, नहीं भाभी का, उसके घर ही पहुंच जाती है। अरे नहीं चाय नहीं पीनी, खुशखबरी कब दे रही हो बहू रानी? एक तो करी लो, थोड़ा सा तो करी लो। पाँव भारी कराना मकसद हो जाता है फिर। ऐश्वर्या की गलती है इसमें? नहीं है, ये एडिक्शन की गलती है। और इस समाज ने हर किसी के साथ यही किया। ऐश्वर्या, असली ऐश्वर्या के साथ भी यही किया। एक टाइम था जब ऐश्वर्या को नहाने के पैसे मिलते थे, अंकल ने खुद दिए। नहाती तो वो आज भी है, कोई नहीं पूछता। वो सारे पैसे दिशा पटानी को मिल रहे हैं, इसीलिए मुझे तब्बू अच्छी लगती है। उसने कभी नहाने के पैसे नहीं लिए। तो ये टेंशन के लूप से बाहर आओ दोस्तों, वरना जहर आ जाएगा आपके अंदर। इसलिए मैं आंटियों को ना बुरा नहीं मानता हूँ। मैंने ट्रिक निकाल ली है। आंटी को आप चिक की तरह करोगे ना का ट्रीट, आंटी कभी आपको डसेगी नहीं। आप आज ही जाओ अपनी मोहल्ले की सबसे जहरीली आंटी जो तुम्हारे घर में आती है, सबसे, उनको बस ये बोल देना आंटी यंग लग रहे हो आज आप। वो औरत लड़ जाएगी तेरे लिए। तेरी माँ को बोलेगी इसको जब तक मजे करने ना करने दो इसको।